नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। भारत का पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 6 राज्यों में 19 जिलों के स्कूल बंद। बीएसएफ ने 7 पाकिस्तान आतंकियों को मार गिराया। मुंबई हमले का आरोपी राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में। IMF पाकिस्तान को कर्ज देगा या नहीं, इसका फैसला जल्द। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 कंपनियों पर CCPA का एक्शन। पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली लेंगे संन्यास। गुजरात के पाकिस्तान सीमा से सटे 17 जिलों में अलर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूपी में अलर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दिन भर की खबरों में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत का पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला। न्यूज एजेंसी NIA के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के शनिवार रात को हमले के बाद भारत ने उनके कम से कम 4 एयरबेस पर हमला किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड की फुटेज है, जिसे BSF ने तबाह कर दिया। ड्रोन यहीं से दागे जा रहे थे। पाकिस्तान ने शुक्रवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन इस हमले को आर्मी ने नाकाम कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने आज सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें भारत की जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 6 राज्यों में 19 जिलों के स्कूल बंद। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव को देखते हुए भारत के 6 राज्यों में स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए। इन राज्यों में पाकिस्तान सीमा से सटे जम्मू, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने इन राज्यों में मिसाइल हमले करने का प्रयास किया। इसी के चलते सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। आज की अगली खबरों में है BSF ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में जम्मू, पठानकोट सहित 11 इलाकों में गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए साबा इंटरनेशनल बॉर्डर BSF ने 7 आतंकियों को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सेना के जवानों से मिलने उरी पहुंचे। वहीं CM उमर अब्दुल्ला ने घायलों से मुलाकात की। पाकिस्तान की ओर से LOC पर कुपवाड़ा, उरी, RS-पुरा, बारामूला सहित कई सेक्टरों में लगातार गोलाबारी के साथ बमबारी भी जारी है। कई जगहों पर मिसाइलें दागे जाने की खबर है। इन हमलों में अब तक 17 लोगों की जान गई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 मई की रात से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। मुंबई हमले का आरोपी राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता तंवर राणा को शुक्रवार को NIA रिमांड से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। NIA की विशेष अदालत ने तंवर को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सुरक्षा कारणों के चलते राणा को निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही कोर्ट में पेश किया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राणा को तिहाड़ जेल ले जाया गया। राणा को तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है और उस पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जाएगी। NIA ने तंवर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लेकर आई थी। आज की अगली खबरों में है IMF पाकिस्तान को कर्ज देगा या नहीं, इसका फैसला जल्द। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज यह तय करेगा कि पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का नया लोन देना है या नहीं। पाकिस्तान को यह पैकेज क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया जाना है। बोर्ड की मीटिंग में भारत इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को कोई भी फंड मिले और वह इसका इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने पर करे। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 कंपनियों पर CCPA का एक्शन।
भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी ने अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने शुक्रवार 9 मई को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। सीसीपीए ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस जारी किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, इंजिया, फेसबुक, इंडिया मार्ट, वरदान मार्ट, जियो मार्ट, कृष्णा मार्ट, चिमिया टॉक प्रो, वॉकी टॉकी और मास्क मेड टॉय आदि शामिल है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर से अगले ही दिन पंजाब में भारत एलओसी पर फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया था। पाकिस्तानी घुसपैठिए की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उसका शव फिरोजपुर के जिला अस्पताल में रखवाया गया। इस मामले में खुलासा हुआ है कि घुसपैठिए ने हाफ जैकेट भी पहनी हुई थी। देखने में लग रहा था कि यह बुलेट प्रूफ जैकेट हो सकती है। हालांकि स्थानीय पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है। उनका कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, मगर पहली बार फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों में। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली लेंगे संन्यास। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने यह जानकारी बीसीसीआई को दे दी है। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। इससे पहले गुरुवार को रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। गुजरात के पाकिस्तान सीमा से सटे 17 जिलों में अलर्ट। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गुजरात के कच्छ में ड्रोन हमले करने की कोशिश की। भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। पाकिस्तान के संभावित हमले को देखते हुए गुजरात के सीमावर्ती इलाकों के 18 जिले हाई अलर्ट पर है। वहीं भुज एयरपोर्ट सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बनासकांठा, कच्छ और पाटण के सीमावर्ती इलाकों के गांवों में गुरुवार की रात ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था। हालांकि सुबह होते ही बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। अगले आदेश तक इन गांवों में रोजाना शाम के बाद ब्लैकआउट रहेगा। आज की अंतिम खबरों में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूपी में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते यूपी में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ की प्रमुख इमारतों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी है। लखनऊ में बिजली विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन से आदेश मिलते ही विभाग 2 मिनट में शहर में ब्लैकआउट कर देगा। लखनऊ में जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ की यात्रा निरस्त की जा रही है। 1882 लोगों की टिकट रद्द करवा चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से चंडीगढ़ और किशनगढ़ की 4 उड़ानों को रद्द किया गया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।